हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका यूट्यूब टीचर सफ़ी हुसैन। आपका आपके चैनल फ्लाई योरसेल्फ में हम वेलकम करते हैं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो आइए शुरू करें। गाइज़, आज की वीडियो में आप सीखेंगे टिल, अनटिल और अनलेस का यूज़। इन तीनों का यूज़ शर्त यानी कंडीशन को दिखाने के लिए किया जाता है। इन वाक्यों में तक, कॉमा, जब तक, डैश डैश, तब तक जैसे शब्द आते हैं। टिल का यूज़ पॉजिटिव वाक्य के लिए और अनटिल और अनलेस का यूज़ नेगेटिव वाक्य के लिए होता है। अनटिल और अनलेस वाले वाक्य में नॉट का यूज़ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड्स खुद में नेगेटिव वर्ड होते हैं। टिल, अनटिल एंड अनलेस यूज़ में खुद का कोई रूल नहीं होता है। जिस भी टेंस का वाक्य होगा उसी के रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाया जाता है। गाइज़, इसमें 4 तरह के वाक्य होते हैं। नंबर 1, दोनों वाक्य प्रेजेंट में होते हैं। नंबर 2, दोनों वाक्य पास्ट में होते हैं। नंबर 3, दोनों वाक्य फ्यूचर में होते हैं। और नंबर 4, एक वाक्य प्रेजेंट में और दूसरा वाक्य फ्यूचर में होता है। तथा सभी के बनाने के नियम अलग अलग होते हैं, जो हम बारी बारी से सीखेंगे। चलिए अब हम पहले नियम के सेंटेंस समझते हैं। जब दोनों वाक्य प्रेजेंट में हों तो टेंस रूल के अनुसार दोनों प्रेजेंट में ही बनेंगे। एग्जाम्पल है, जब तक वह खुद को साबित नहीं करता मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। इसमें देखिए, इस सेंटेंस में दोनों ही वाक्य प्रेजेंट में है, पहला वाक्य भी और दूसरा वाक्य भी। तो हम इन्हें प्रेजेंट के टेंस के अकॉर्डिंग रूल से बनाएंगे। तो सेंटेंस बनेगा, आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम अनलेस ही प्रूव्स हिमसेल्फ। अनलेस, अनटिल का हम यूज़ उस सेंटेंस के पहले करेंगे जिस हिंदी सेंटेंस के पहले जब तक लिखा होगा। तो ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया है। कुछ और सेंटेंस हम इसके देख लेते हैं ताकि और अच्छी तरीके से हम इसे समझ पाएँ। चलिए गाइज़, अब हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं। यहाँ रुको जब तक मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करता। इसमें देखिए, पहला वाक्य है यहाँ रुको, इम्परेटिव का है, और दूसरा है मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करता, ये भी प्रेजेंट का है। तो दोनों ही वाक्य प्रेजेंट में हैं। तो सेंटेंस बनेगा, वेट हेयर अनटिल आई कॉल यू। एक और वाक्य देखिए गाइज़, जब तक मुझे भुगतान नहीं मिलता मैं कोई और काम नहीं कर रहा हूँ। तो दोनों ही वाक्य प्रेजेंट में हैं, तो हम प्रेजेंट के रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे। तो जब तक मुझे भुगतान नहीं मिलता, इस सेंटेंस में जब तक लिखा है तो हम इसे पहले लिख लेते हैं। सेंटेंस, अनलेस आई गेट पेड आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क मोर। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाए जाएंगे। अब हम दूसरे रूल के सेंटेंस देख लेते हैं। जब दोनों वाक्य पास्ट में हो तो टेंस रूल के अनुसार दोनों पास्ट में ही बनेंगे। एग्जाम्पल है, जब तक आधी रात नहीं हो गई बच्चे जागते रहे। तो इसमें देखिए, इसे भी हम बनाते हैं, पास्ट से ही बनेगा ये सेंटेंस। तो सेंटेंस बनाते हैं, बाद वाला वाक्य हम पहले लिखेंगे, बच्चे वाला। सेंटेंस बनेगा, द किड्स स्टेड अवेक अनटिल मिडनाइट। एक बात का ध्यान रखें गाइज़, जब भी शर्त समय से रिलेटेड हो तो वहाँ पर अनटिल का यूज़ करें, और जब शर्त हमारी जो हो वो समय से रिलेटेड ना हो तो वहाँ पे हम अनलेस का यूज़ करेंगे। अब हम जब दोनों वाक्य फ्यूचर में हों या एक फ्यूचर और एक प्रेजेंट टेंस में हो तो टेंस रूल के अनुसार एक वाक्य प्रेजेंट से और दूसरा फ्यूचर से बनेगा। एग्जाम्पल देखिए, जब तक मैं उसे नहीं बुलाऊंगा वह मेरे पास नहीं आएगी। इस सेंटेंस में आप देखिए, पहला वाक्य भी फ्यूचर में है और दूसरा वाक्य भी फ्यूचर में है। तो जब दोनों वाक्य फ्यूचर में हो तो हम एक वाक्य तो फ्यूचर से बनाएंगे, लेकिन दूसरा वाक्य हम प्रेजेंट से बनाएंगे। दूसरा जो प्रेजेंट से बनेगा वो होगा जिसमें जब तक लिखा होगा। सेंटेंस बनेगा, शी विल नॉट कम टू मी अनलेस आई कॉल हर। एक और वाक्य देखिए, जब तक वह प्रश्न पत्र पूरा नहीं कर लेती मैं उसे बाहर नहीं जाने दूंगा। तो इसमें पहला वाला वाक्य प्रेजेंट में है, लेकिन दूसरा वाला वाक्य फ्यूचर में है। तो इसे भी हम वैसे ही बनाएंगे, जब तक जिस सेंटेंस में लिखा है उसे हम प्रेजेंट से और जो दूसरा है उसे हम फ्यूचर से बनाएंगे। सेंटेंस बनेगा, अनटिल शी कंप्लीट्स द क्वेश्चन पेपर आई विल नॉट लेट हर गो आउट। ये समय से रिलेटेड था, इसलिए हमने इसमें जब तक के लिए अनटिल का यूज़ किया है, अदरवाइज़ हम अनलेस का यूज़ करते। एक और वाक्य देखिए गाइज़, मैं तब तक काम करता रहूँगा जब तक मैं इस समस्या का हल नहीं निकाल लेता। पहला वाक्य इसमें फ्यूचर में है और दूसरा वाक्य प्रेजेंट में है। तो हम
एक वाक फ्यूचर से और एक वाक प्रेजेंट से बनाएंगे। सेंटेंस बनेगा, यहाँ पर मैं आई शैल को शॉर्टकट में आई लिख रहा हूँ। सेंटेंस बनेगा आई विल कीप वर्किंग अनटिल आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाए जाएंगे। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें समय से रिलेटेड शर्त ना हो, तो अनलेस का यूज़ करके हम बना के देखते हैं। सेंटेंस है, जब तक आप कठिन अध्ययन नहीं करते आप अपनी परीक्षा को पास नहीं करेंगे। इसमें देखिए कोई समय से रिलेटेड शर्त नहीं है, जैसे कि पीछे हमने कुछ सेंटेंस देखे थे, तो इसमें हम अनलेस का यूज़ करेंगे। सेंटेंस बनेगा अनलेस यू स्टडी हार्ड यू वॉन्ट क्लियर योर एग्ज़ाम। तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें कि जब शर्त कोई समय से रिलेटेड हो तो वहाँ पे हम जब तक के लिए अनटिल का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम अनलेस का यूज़ करेंगे। अब हम अनटिल और अनलेस का एक साथ यूज़ भी करके देखते हैं। जब तक आप गृह कार्य पूरा नहीं कर लेते मैं आपको घर नहीं जाने दूंगा। नॉर्मली आप अनलेस या अनटिल का यूज़ करके बना सकते हैं या दोनों का यूज़ करके बना सकते हैं। सेंटेंस बनेगा आई विल नॉट लेट यू गो होम अनटिल एंड अनलेस यू कंप्लीट द होमवर्क। नॉर्मली वैसे ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि अनलेस और अनटिल का एक साथ यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ये चल रहा है तो आप बना सकते हैं। गाइज़ अब हम टिल वाले वाक देखते हैं। पीछे हमने अभी अनलेस और अनटिल वाले वाक देखे और अब हम टिल वाले वाक देखते हैं। टिल का यूज़ नॉर्मली हम पॉजिटिव वाक यानी अफर्मेटिव वाक होने पर करते हैं, लेकिन इसका नेगेटिव में भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे, वो हम आगे देखते हैं। सेंटेंस है, हमने 3 बजे तक इंतज़ार किया। सेंटेंस बनेगा वी वेटेड टिल 3 o'clock। अगला वाक है, मेरे आने तक इंतज़ार करें। सेंटेंस बनेगा वेट टिल आई कम। तो दोनों ही वाक अफर्मेटिव में थे, इसके लिए हमने टिल का यूज़ किया है। अब हम एक वाक ऐसा देखते हैं जिसमें नेगेटिव भी हो और हम टिल से बनाएं। सेंटेंस है, मेरे लिए तब तक रुको जब तक मैं नहीं आता। तो सेंटेंस बनेगा वेट फॉर मी टिल आई डू नॉट कम। अब हम डू नॉट का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि टिल हमारा पॉजिटिव है, तो इसमें हमको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। या फिर हम बना सकते हैं वेट फॉर मी अनटिल आई कम। तो जब हम अनटिल का यूज़ करेंगे तो गाइज़ हम उसमें नेगेटिव वर्ड डू नॉट या नॉट नहीं लगाएंगे, लेकिन जब हम टिल से नेगेटिव वर्ड बनाएंगे तो उसमें हम नेगेटिव वर्ड लगाएंगे। तो आई होप गाइज़ कि मैं आपको टिल और अनटिल और अनलेस का यूज़ अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। Hey, before going further, I request you all to subscribe this channel for more such videos. So keep in touch and watch. गाइज अगर आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही है और आपको दिए गए रूल्स में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं समझ आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इंग्लिश ग्रामर की बेसिक सीखिए, और इसके लिए हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप पहले हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ। नीचे हम आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, आप उन्हें बना करके कमेंट में लिखें और देखें कि आपके कितने सेंटेंसेज आप सही बना पाए हैं। गाइज अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सुझाव देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं।